हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र को हिंदी में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में टॉपिक के बारे में पूछता है, तो हम आज की वीडियो में मानव पाचन तंत्र को हिंदी में समझेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले इधर देखो, आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। बट डायग्राम को अपने दिमाग में बसा लेना, फिर आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी। इवन मैं आपको नोट्स भी दूंगी, जो मैं पढ़ाते चलूंगी आप साथ साथ उसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, ताकि वो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो ये हमारा डायग्राम मानव पाचन तंत्र का। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अपने माउथ से, अपने मुख से स्टार्ट करते हैं। तो खाना हमने खाया कहाँ से? खाया अपने मुख से। तो ये हमने खाना खाया अपने मुख से। थोड़ा सा जो ये पाइप है ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, बट आप इसको समझना कि खाना हमने माउथ के थ्रू यानी मुख के थ्रू खाया, और खाना हमारे इस वाली नली में आ गया, जो कि है भोजन वाली नली। ठीक है, तो हमने खाना यहाँ से खाया। उसके बाद जो आपका खाना है वो कहाँ जाता है? आपके अमाशय में जाता है। अमाशय मतलब पेट होता है। ठीक है, जो आपका खाना होता है वो आपके कहाँ जाता है? पेट में जाता है। फिर पेट के बाद वो खाना कहाँ जाता है? आपकी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद वो खाना जाता है आपकी बड़ी आंत में। उसके बाद मलाशय से होते हुए, गुदा से होते हुए जो खाना होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको अब हमारे शरीर को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को हम डिटेल से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमारा है मुख, जिसे इंग्लिश में हम माउथ कहते हैं। लिखा हुआ है पाचन प्रक्रिया की शुरुआत मुख से होती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी करके आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पाचन क्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है? तो बहुत सारे लोग लिख के आते हैं कि पेट से स्टार्ट होता है। जो खाने की पचने की जो प्रक्रिया होती है वो पेट से स्टार्ट होती है, लेकिन ये आंसर गलत है। जो खाने के पचने की प्रक्रिया होती है वो हमारे मुख से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाने का पचने का मतलब क्या होता है? उस खाने के पचने का मतलब होता है कि जो आपका फूड है, जो आपका खाना है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जब आपने खाना खाया है तो जो खाना है वो मुंह से ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके मुख में, सबके मुख में क्या होता है? लार होता है। लार के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके खाने को कन्वर्ट करने का, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो जो पाचन प्रक्रिया की शुरुआत है वो मुख से हो जाती है। जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं, दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार, सबके मुख में क्या होता है? लार होता है। लार चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड से, हमारे खाने से वो मिक्स होता है, जिससे कि वो निगलने लायक बनता है। आप खुद सोचो, आप खाना खाओ और उस खाने में अगर लार मिक्स नहीं होगा तो आपको निगलने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो खाना होता है वो लार में क्या होता है? अच्छे से कोट होता है, अच्छे से मिक्स होता है। तो जो लार, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा, उसमें मिलती है, जिसमें अमाइलेज, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो लार होता है उसमें एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो आप बोलोगे कि जो लार में एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है अमाइलेज। आप उसे सलाइवरी अमाइलेज भी कह सकते हो। ठीक है, तो लार उसमें मिलती है, यानी खाने मिलती है, जिसमें अमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया। आप इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लो कि जब हम खाना खाते हैं, पाचन की प्रक्रिया मुख से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? खाने में लार मिक्स होता है। लार में एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। आप नॉर्मली भी लिख सकते हो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, दैट्स इट। आगे हम बात करते हैं कि खाना नरम गीला होकर निगलने लायक बनता है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर लार नहीं मिक्स होगा उसके अंदर तो खाना गीला नहीं होगा और वो निगलने लायक नहीं बनेगा। क्योंकि हम जब निगलते हैं तो बहुत सॉफ्टली वो निगला जाता है, क्योंकि इसमें लार मिक्स हुआ होता है। आगे बात करते हैं हम गले के बारे में। ठीक है, हमारा जो गला है हम उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, गला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि देखो हमारे पास दो पाइप होती है, एक जिससे हम खाना खाते हैं और एक जिससे हम सांस लेते हैं। जाकर वो मिल जाती है, एक ही जगह पे वो जाकर मिल जाती है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हम सांस नहीं ले सकते, और जब हम सांस लेते हैं उस वक्त हम खाना नहीं खा सकते। आप ट्राई करके देखो, आप कुछ निगल रहे हो, क्या निगलते वक्त सांस ले जाता है? नहीं ले जाता है। एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है कि जब आप खाना खाओ तो वो खाने वाली नली में चला जाए, और जब आप सांस लो तो वो सांस वाली नली में चली जाए। इन दोनों को एक दूसरे जगह जाने से रोकने का काम करती है। तो गला बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है मुंह से चबाया हुआ खाना गले के रास्ते नीचे जाता है। यह प्रक्रिया स्वेलोइंग या फिर निगलना कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गले में खाना और हवा के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। मैंने बताया एक विंड पाइप होता है, और एक जिससे हम सांस लेते हैं, श्वास वाली नली, और एक फूड पाइप होता है जिससे हम खाना खाते हैं। तो दोनों की नली क्या है? अलग अलग है। खाना
फूड पाइप यानी एसोफेगस की ओर जाता है, फूड पाइप को ही हम एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो जो खाना होता है वो फूड पाइप के थ्रू यानी कि एसोफेगस की ओर जाता है, जबकि जो हवा होती है वो श्वास नली में जाती है। श्वास नली को आप विंड पाइप कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो श्वास नली यानी कि जो सांस होता है वो विंड पाइप में जाता है और जो खाना होता है वो फूड पाइप में जाता है। एक झिल्ली जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। एक झिल्ली होती है जिसका नाम क्या होता है, एपिग्लॉटिस। वह हवा के रास्ते को बंद कर देती है ताकि खाना गलत रास्ते में ना जाए। कभी आपने देखा होगा, आपको सोचते सोचते खाना खा रहे हो, आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं है, हम या फिर बात करते करते हम खाना खाते हैं, तो जो खाना होता है वो अटक जाता है, हमको छींक आती है। वो खाना नाक के रास्ते भी कभी कभी क्या होता है, अगर आप चावल वगैरह खा रहे हो तो वो बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप खाना खा रहे थे वो गलती से कहाँ जा रहा था, वो गलती से आपके श्वास नली में जा रहा था। तो वही जो झिल्ली होती है, जो एपिग्लॉटिस होता है, वो प्रोटेक्ट करने काम करता है कि गलत रास्ते पे खाना आपका ना जाए और ना ही गलत रास्ते पे आपका हवा जाए। तो इनको प्रोटेक्ट करने का वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस यानी कि ग्रसनी, ग्रसनी यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फूड पाइप आसान भाषा में, क्योंकि अगर हम आसान भाषा में पढ़ते हैं तो हमको याद करने में आसानी होती है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, क्या पता ये कलर दिख ना रहा हो, ठीक है। तो ग्रासनी यानी कि हमारा फूड पाइप। जो आपको ये पाइप दिख रहा है, ये कौन सा पाइप है? अब यहाँ पे भी कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस पे येलो नहीं दिखेगा। तो ये हमारा कौन सा पाइप है? फूड पाइप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, ठीक है। अब देखो, तो कह रहा है कि अब हम पढ़ेंगे भोजन नली, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप या फिर ग्रसनी, किसी भी नाम से आप उसको याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यह एक लंबी नली होती है जो कि गले से पेट तक जाती है, ठीक है। यह एक नली कैसी होती है? लंबी नली होती है जो कि गले से, हमारे गले से होते हुए कहाँ तक जा रही है? हमारे पेट तक जा रही है। और आपसे यही पे एक क्वेश्चन पूछता है, एक बात बताओ, जब आप खाना खाते हो, आपने खाने को निगला, तो क्या ये खाना भट्ट करके आपके पेट में जाता है? ऐसे तो नहीं जाता। अगर ऐसे जाएगा तो पेट में चोट लगेगी। जो खाना होता है वो एक रिदम से, एक रिदमिक मूवमेंट करते हुए खाना आपके गले से होते हुए आपके पेट तक पहुंचता है और उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये नाम ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि इसमें खाना पेरिस्टाल्टिक नामक मांसपेशी संकुचन द्वारा नीचे पेट तक धकेला जाता है, ठीक है। जब आप खाना खा रहे होते हो, तो जब आप खाना निगलते हो, तो जो मांसपेशियां होती है ना इसकी, जो ये फूड पाइप की जो मांसपेशियां हैं, ये संकुचित यानी सिकुड़ती हैं, सिकुड़ सिकुड़ के खाने को नीचे भेजने का करती हैं, काम करती हैं। तो वो एक रिदम की तरह, एक रिदमिक मूवमेंट की तरह जो खाना होता है वो नीचे आता है। इसीलिए क्या होता है, जब आप कभी जल्दी जल्दी खाना खाते हो, बहुत ही जल्दी में होते हो, कहीं जाना होता है, तो खाना अटक जाता है, क्योंकि खाना जिस स्पीड से आप खा रहे हो, निगल रहे हो, उसी स्पीड से खाना नीचे थोड़ी आएगा। नीचे तो जो खाना आ रहा है, मतलब आपने मुंह में जल्दी जल्दी चबाया, उसको जल्दी जल्दी खाया, जल्दी जल्दी निगल लिया उसको, लेकिन निगलने के बाद जो खाना है वो तो अपनी स्पीड से जाएगा। इसीलिए क्या होता है, आपको अटक जाता है और आपको पानी पीना पड़ता है कि यार गले में तो मेरे खाना अटक गया, ठीक है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। पाचन की जो प्रक्रिया हमारे मुख में स्टार्ट होती है, वहां पे सलाइवा यानी कि लार मिल जाता है खाने से, तो वहां तो पाचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन इस जो फूड पाइप है, इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पे इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, खाने को मुख से पेट तक पहुंचाने का ये काम करता है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पेट के बारे में पढ़ते हैं। पेट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो पेट में खाना जाता है, दूसरी चीज पेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेट में कई सारी चीजें होती है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं, जो कि खाने को मिक्स करते हैं और पाचन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पेट एक थैली जैसा मसल अंग होता है, ये तो सबको पता है। यहाँ खाना कुछ घंटों तक रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HC और L, यहाँ खाना कुछ घंटों तक और रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो लिखा भी HCl, और एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और बताऊं, जब ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगी ना, तो लास्ट वाले पेज पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नहीं, आपको जितने भी एंजाइम्स हैं, मतलब जैसे पेप्सिन हो गया, ट्राइप्सिन हो गया, माइलेज हो गया, वो कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, इसके बिना सवाल बन जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना।
तो जो पेट होता है वहां पे खाना कुछ घंटों तक रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन की सहायता से जो प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है, यानी प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है कहाँ पे, हमारे पेट में। जो HCl होता है, HCl बैक्टीरिया को भी मारता है। आपको पता है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आप खुद सोचो हमारे पेट में इतना खतरनाक एसिड है, फिर भी हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचता, उसको कुछ अल्सर वल्सर तो होता ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो बहुत खतरनाक, नो डाउट, बट हमारे पेट में म्यूकस की एक लाइन होती है जो कि हमारे पेट के लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसीलिए हमारा पेट क्षतिग्रस्त नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना। अब कह रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो खाने को क्या करता है, खाने में जितने बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स, इनको मारने का काम करता है और खाना धीरे धीरे एक गाढ़े घोल जिसको हम कहते हैं चाइम में बदल जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो काम करता है। पहला काम तो ये कि जितने भी बैक्टीरिया उनको मार डालेगा, किल कर देगा। दूसरा काम ये कि खाने के मीडियम को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। खाने का जो खाना है, जो आपका फूड है, उसका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक खाना एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं जो कि उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए खाने का मीडियम एसिडिक होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब खाना पेट से होते हुए कहाँ चला आया? आपके छोटी आंत में। छोटी आंत को कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ते हैं यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है, लगभग 6 मीटर लंबा। अब देखो कहते तो उसको छोटी आंत है, बट एक्चुअल में ये बड़ी आंत है। मतलब बड़ी आंत को बड़ी आंत कहते हैं, छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं। लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो छोटी आंत का साइज आपकी बड़ी आंत के साइज से ज्यादा होता है। फिर हम इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नैरो होता है ना, सकरा से एरिया में वो कवर हो गया है। और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपकी बड़ी आंत है, उसका जो एरिया है वो थोड़ा सरफेस एरिया वो ज्यादा है, इसीलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं, उसको हम छोटी आंत कहते हैं। बट अगर हम साइज की बारे में बात करें, एक्चुअल लेंथ के बारे में, तो ये छोटी आंत का साइज लंबा होता है और बड़ी आंत का साइज छोटा होता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। आपके आंत के भाग होते हैं ड्यूोडेनम, जीजुनम और इलियम। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूोडेनम में पित्तरस। पित्तरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेशन में, जो कि लीवर से प्राप्त होता है, और पैनक्रियाटिक जूस जो कि आपके अग्नाशय से प्राप्त होता है, जो वसा को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि देखो इसमें सब कुछ है। इसमें पित्तरस जो कि आपके लीवर से आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस जो आपके अग्नाशय से आ रहा है, और वसा और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ने का यानी कि डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप इस पॉइंट को एकदम अच्छे से याद कर लेना। आगे देखो पढ़ते हैं, कह रहा है जीजुनम और इलियम में पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ठीक है। फिर कह रहा है यह पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपसे कि जो खाना होता है, हमने खाना मुंह से खाया, हमारे फूड पाइप, भोजन वाली नली से होते हुए खाना आपके पेट में आया, आपके माशय में आया, उसके बाद वो छोटी आंत में गया। तो खाना हमारे शरीर में कब जाता है? पूरे शरीर में। खाना ऐसा तो है नहीं कि खाने को यहाँ से जाकर यहाँ से निकल जाना होता है। खाने को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना होता है ना, अवशोषित भी होना होता है। तो वो कहां से होता है? तो वो होता है छोटी आंत से। छोटी आंत की जो वॉल होती हैं, उनके थ्रू जो आपका खाना होता है वो आपके पूरे शरीर में जाकर मिल जाता है, खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। क्या छोटी आंत से जो अपशिष्ट बचता है वह बड़ी आंत में आता है, यानी कि जो अवशिष्ट बचता है, वहां पे गलत लिखा हुआ है, जो भी बचा खुचा माल रह गया है वो छोटी आंत से कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। जितना भी फूड है, जो भी खाना है पूरा, वो डाइजेस्ट किस में होगा? छोटी आंत में। जितना भी फूड है, जितना भी आपका खाना है, वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, यानी एब्जॉर्ब कहाँ होगा? छोटी आंत में। फिर जो बड़ी आंत है वो क्या करेगी भाई? बड़ी आंत का भी बहुत रोल होता है। क्या रोल होता है? जो बड़ी आंत है, जितना भी पानी होगा, पानी को भी तो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। पानी कौन सोखेगा? तो पानी सोखेगी आपकी बड़ी आंत। जब बड़ी आंत आपका पानी भी सोख लेगी, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बॉडी निकालती है, तभी तो वो सॉलिड होता है। अगर ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वेस्ट मटेरियल सॉलिड कैसे निकलेगा? इसीलिए पानी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि विटामिन के जैसे कुछ तत्व बनाते हैं। बचे हुए अवशिष्ट को मल में बदल दिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं मलाशय के बारे में, ठीक है। ये रहा आपका मलाशय और ये रहा आपका गुदा यानी कि एनस। कह रहा है बड़ी आंत के अंत में मलाशय होता है। मल यहाँ कुछ समय तक संग्रहित रहता है, कुछ टाइम के लिए वहां पे मल इकट्ठा होता है। उसके बाद हमारा माइंड हमको संकेत देता है, हमको सिग्नल देता है कि मतलब वो फुल हो चुका है, अब आपको अर्जेंट नीड है कि आप कहाँ जाओ, वॉशरूम, इसको खाली करो, क्योंकि अब इसका जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं गुदा यानी कि एनस के बारे में। यह पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है।
इसके बाद कुछ भी नहीं है पाचन तंत्र का। यहाँ से मल शरीर से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया डिफेकेशन यानी कि मल त्याग कहलाता है। हिंदी में बात करें तो मल त्याग, इंग्लिश में बात करें तो डिफेकेशन, यानी कि यह प्रक्रिया वो है जब इंसान मल अपना त्याग कर देता है, तो वो पूरी प्रक्रिया यही करता है। गुदा में मांसपेशियां होती हैं जो कि मल को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आएंगे। इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड है वो कह रहा है पूरी पाचन प्रक्रिया का जो सारांश है वो मैं आपको बताती हूँ। पाचन तंत्र का कार्य खाना पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना और अपशिष्ट को बाहर निकालना है। मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक चीजें हैं, देखो हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। उसके बाद से क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं, वो टॉक्सिक चीजें हैं, वो जहर फैल जाएगा तो हम इंपॉर्टेंट चीजें को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने भी अपशिष्ट है, जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं जो कि जहर बन सकती है, उनको अपने शरीर से निकालने का काम होता है किसका, पाचन तंत्र का। मुंह से लेकर गुदा तक हर अंग की अपनी एक भूमिका होती है। हमने हर अंग की भूमिका क्या होती है पढ़ लिया। यह एक जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करती है। ऑब्वियसली जिसका डाइजेशन खराब होता है, गट हेल्थ जिससे खराब होती है, वो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। अब आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पे, इस पे मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आता है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम माउथ की। माउथ में क्या होता है, लार होता है। उस लार में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज का एंजाइम होता है। मैंने आपको उसको ना फ्लो चार्ट में समझाया है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो मुख में हमारे लार होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज यानी कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। आगे बात करते हैं हमारा आमाशय यानी कि हमारे पेट के बारे में। पेट हमारे गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है, पेप्सिन को करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और एंजाइम सक्रिय यानी कि इस लायक खाने को बनाता है ताकि बाकी के एंजाइम उसके ऊपर काम कर सके। फिर बात करते हैं हम यकृत और पित्ताशय के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो जो पित्त रस है यानी कि जो बाइल जूस है वो सेक्रेट तो हमारा यकृत यानी कि लीवर ही करता है, लेकिन जो पित्ताशय है वो क्या करता है, पित्त को संग्रहित करना और फिर उसे छोटी आंत में छोड़ने का काम करता है। तो यकृत और पित्ताशय इन दोनों के रोल अलग अलग हैं, लेकिन पढ़ते हमें साथ में है। आपको डिटेल मैंने बता दिया, आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो यकृत और पित्ताशय का हम रोल पढ़ते हैं कि पित्त रस यानी कि जो बाइल जूस जो कि डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा मतलब जो फैट होता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं अग्नाशय यानी आपके पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जैसे ट्राइप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ट्राइप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो लाइपेज होता है वो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, जिसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आपने अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये रहा मानव पाचन तंत्र। मैंने आपको एक एक चीज एकदम डिटेल में समझा दी है। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।